अरे भाई देखो, ये आम कितने खूबसूरत और रसीले लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई भी इन्हें छूना मत, गलती से भी नहीं। अगर किसी ने भी इन्हें हाथ लगाया तो आज उसका आखिरी दिन होगा, मैं पहले ही बता रिया हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा हरी। कोई भी इस आम के नजदीक नहीं जाएगा। सब यहाँ से दूर रहो। अरे चलो, तुम भी दूर चलो। इसमें जरूर कोई न कोई काला जादू है। चलो चलो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तभी पीछे से एक मासूम राधा भागते हुए आती है और उन चमकते हुए आमों को देखकर ललचा जाती है। अरे वाह, कितने खूबसूरत आम हैं। मैं तो ये सारे आम खाऊंगी। अरे रुक जाओ राधा, रुक जाओ। ये आम छोड़ दो, तुम इसको नहीं खा सकती हो। लेकिन राधा झपटकर एक आम उठाती है और जैसे ही उसे छूती है वो अचानक जोर से चीखने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है? बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। गांव वाले दहशत में आ जाते हैं और देखते ही देखते राधा पूरी तरह हवा में विलीन हो जाती है। सड़क पर बस वो आम पड़ा रह जाता है। कुछ समय पहले कुंदनपुर गांव में शिवम अपनी पत्नी चांदनी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी और भूख की वजह से चांदनी दिन प्रतिदिन कमजोर और बीमार होती जा रही है। ए चांदनी, मुझे माफ कर दो। मैं कैसा नालायक पति हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दे पाता। अगर मैंने ठीक से पैसे कमाए होते तो शायद आज तुम्हारी ये हालत तो न होती। मैं क्या बताऊं। बुरा मत मानिए जी, भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर आप चिंता मत करना, एक न एक दिन हमारे ये दिन जरूर बदलेंगे। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवम अपनी पत्नी की हालत देखकर अंदर से टूट जाता है और एक बड़ा फैसला लेता है। बस बहुत हो गया चांदी, तुम्हारी ये बीमारी और शरीर की कमजोरी अब मैं और नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा चांदनी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। हाँ। शिवम काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है और अपने पड़ोसी हरी का दरवाजा पीटने लगता है। अरे 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 अरे, क्या बात है भाई, दरवाजा इस तरह से काहे पीट रहे हो? क्या आफतान पड़ी है, हैं? हरी भाई, मुझे कोई भी काम दे दो। मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है। मैं अब उसका ये हाल नहीं देख सकता। बेचारी की हालत खराब है, बीमार है। कोई तो काम दे दो मुझे, कोई भी काम दे दो। हरी भाई। क्या हरी भाई? अरे मैं तुझ जैसे मनहूस को भला कौन सा काम दे दूं? अरे तू जिसके यहाँ भी काम करता है ना, ससुरा अब सगुन हो जाता है, इसीलिए तुझे तो कोई भी काम नहीं देने वाला। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया काम दे दो। हरी भाई ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर मैंने आज कुछ पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वो मर जाएगी। मेरी बात सुनिए। शिवम सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव में एक एक दरवाजे पर जाता है, पर हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता है। हारकर वो परेशान हाल में घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। शिवम थक हारकर जंगल के एक वीराने में बैठ जाता है। वो चारों तरफ सूखी लकड़ियां तलाशता है ताकि उन्हें बेचकर चांदनी के लिए दवा और रोटी का इंतजाम कर सके, पर उसे दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी तक नहीं है। गांव वाले तो पत्थर दिल हो ही गए थे। अब लगता है ये कुदरत भी मेरी मदद नहीं करना चाहती। हे भगवान, इतनी गरीबी और कष्ट देने से तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ही लेता। मेरी किस्मत ही खराब है। उठा ले भगवान, उठा ले। शिवम अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। बेटा, तू बहुत परेशान दिख रहा है, क्या बात है? माँ जी, मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि मैं आपसे कह भी नहीं सकता। लेकिन ये बताइए, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मेरा काम तो बस मदद करना है बेटा। ये देख, मैं तेरी किस्मत बदलने वाला
एक बीज लेकर आई हूँ, इसे ले जाकर अपने आंगन में बो देना, फिर देखना तेरी किस्मत कैसे पलटती है। आखिर इस मामूली से बीज में ऐसा क्या है माँ जी? बस इतना समझ ले कि सब कुछ बदल जाएगा। जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, और जो सच होगा वो कभी दिखेगा नहीं। बूढ़ी औरत एक डरावनी और रहस्यमयी हंसी हंसती है और वो बीज शिवम के हाथ में थमाकर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। शिवम कुछ समझ नहीं पाता और वो बीज लेकर चुपचाप घर आ जाता है। शिवम अपने आंगन की मिट्टी खोदकर वो बीज बो देता है और घर के अंदर जाता है, जहाँ चांदनी बीमारी की हालत में दर्द से करवटें बदल रही होती है। बस कुछ दिन और चांदनी, उसके बाद हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। देखते ही देखते मात्र 2-3 दिनों के भीतर ही उस आंगन में एक विशाल आम का पेड़ खड़ा हो जाता है। उसकी डालियां पके हुए रसीले आमों से लदी हुई थीं, जिन्हें देखकर शिवम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा बीज इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, और इस पर इतने सारे पके हुए आम। सच में माँ जी ने ठीक ही कहा था कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। तभी चांदनी आंगन में आती है और उस विशाल पेड़ को देखकर ठिठक जाती है। अजी, ये क्या है? हमारे आंगन में तो कभी कोई पेड़ था ही नहीं। मैं अपनी बीमारी की वजह से बस 2-3 दिन ही बाहर नहीं निकल पाई, और इतने में ही इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे आ गया? अरे भाग्यवान, तुम बस आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। अरे देखो तो सही, कितने प्यारे प्यारे आम हैं। जल्दी से इसमें से तुम कुछ खा लो और कुछ मैं खा लेता हूँ। अरे कई दिनों से हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। इसके बाद जो आम बचेंगे उन्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगा, फिर देखना हमारे पास ढेर सारा धन होगा। अच्छा ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। शिवम पेड़ के कुछ ताजे आम तोड़कर घर के अंदर ले जाता है और दोनों मिलकर भर पेट आम खाते हैं। आम खाने के बाद शिवम बाजार जाने की तैयारी करने लगा। हाँ, देखो चांदनी, अब तुम आराम करो। मैं ये आम बेचकर तुम्हारे लिए अच्छी औषधियां भी लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो आराम करो। शिवम के जाने के बाद चांदनी को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पर क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, कम से कम इतने दिनों बाद भरपेट खाना तो मिला। उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। शिवम बाजार पहुंचा और रसीले आमों को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। तभी वहां हरी आता है और हैरान होकर शिवम को देखता है। अरे 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 शिवम, ए शिवम बा, तुम्हारे पास तो कल तक खाने को भी नहीं था। इतने सारे और इतने सुंदर सुंदर आम तुम्हारे पास आए कहाँ से भाई? हैं? अरे हरी भाई, आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? देखो कितने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आम हैं। मैं तो बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। सस्ता सस्ता आम ले लो, 5 रुपए किलो का। इतना सस्ता और अच्छा आम तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ले लो ले लो, सस्ता सस्ता आम ले लो, सिर्फ 5 रुपए किलो का। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो एक काम करो, मुझे 2 किलो आम दे दो। दिखने में तो वाकई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखते ही देखते शिवम के सारे आम बिक गए और उनके पास उम्मीद से कहीं ज्यादा धन इकट्ठा हो गया। शिवम बहुत खुश हुआ। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में इतने पैसे कमा लूंगा। चलो जल्दी से चांदनी के लिए औषधियां ले आता हूँ।
हाँ